400 के पार चले जाते हैं, 400 के कितना पार चले जाते हैं। अब 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने। 370 सिर्फ बीजेपी को, मतलब ये नारा दिया है 370 बीजेपी जीतेगी और एनडीए 400 पार। 370 में पार करेंगे हम लोग निश्चित। क्या मानते हैं अन्य वो विपक्षी जो हैं इस समय कहीं ना कहीं भयभीत हैं, क्योंकि उनमें टूट मची हुई है महागठबंधन में। है का तो वातावरण मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में विशेषकर। जिस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो उसमें उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब ग्लानि हो सकती है और अपने कृत्यों की वजह से ही मनुष्य को ग्लानि प्राप्त है। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से आ रही हैं, कैसे निपटेगी बीजेपी? लोकतंत्र में लोग नहीं निपटना शब्द अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ना अधिकार है और स्वागत है उनका, वो चुनाव लड़े। नहीं सर, एक अपनी परंपरागत सीट छोड़ के सर जो है राजस्थान से वो राज्यसभा जा रही है, जो उनकी रायबरेली परंपरागत सीट थी उसको छोड़। उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इस पे मैं क्या कह सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे दम से पूरे जोर से हम लोग राजनीति करेंगे। इसमें कोई बीजेपी ने 7 अपने उम्मीदवार उतारे थे राज्यसभा के, आज 8वां उम्मीदवार ने पर्चा भर दिया है। क्या मानते हैं अब तो टक्कर होगी? नहीं, कोई टक्कर नहीं होगी, हमारे 8 उम्मीदवार जीतेंगे। कैसे भाई अगर आप देखें 37 वोट चाहिए, तो 37 वोट चाहिए तो समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए और उनके पास है केवल 104 वोट। तो गणित किसके पक्ष में? गणित तो हमारे पक्ष में। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया हुआ है भारत से, उसी को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा है कि किसानों के मसीहा को सम्मान तो दे दिया, लेकिन किसान जो है परेशान है। कहाँ का किसान परेशान है? यूपी के तो कोई किसान परेशान प्रदर्शन में जा रहे हैं दिल्ली। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष में जो लोग हैं, तो पिछली बार अगर आप देखिए तो हमको 41% वोट थे और इस बार हम 60% तक जाएंगे जो हमारा अनुमान है। तब भी तो 40% जो है वो खिलाफ रहा। जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहा है एमएसपी को लेकर, एक सीमित लोग हैं और अगर आप उसको और ज़्यादा देखें तो मात्र एक प्रदेश के, तो क्या कहते हैं? एक प्रदेश का किसान पूरे देश का किसान नहीं हो सकता। इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने बीजेपी पे निशाना साधा हुआ है कि जब 2014 में चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था और वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे। तो एमएसपी तो लागू है, कहाँ ठीक नहीं लागू है, किसने कहा एमएसपी? इसी की तो मांग उसी को तो मांग किसान कर कर रहे हैं। नहीं, एमएसपी की गारंटी चाह रहा है। एमएसपी तो लागू है, एमएसपी तो लागू है ही है। एमएसपी की गारंटी चाह रहा है। और पिछले अगर देखा जाए 8 सालों में 9 सालों में एमएसपी दुगनी हो चुकी है। दुगनी हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो आपका धान की हो, और मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मसूर, आलू, मूंग, इन सब की एमएसपी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 साल से शुरू हुई है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है। बीजेपी नारा देती है मोदी की गारंटी, तो क्या मोदी जी एमएसपी की गारंटी देंगे? नहीं, गारंटी जो संवैधानिक चीजें हैं उसकी दी जा सकती। आप कोई असंवैधानिक कार्य कहिए उसके लिए गारंटी दे दें तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो सीतापुर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अभी अगर तैयारियों में तो जुटे हुए हैं सीतापुर में संगठन। पूर्ण लोकसभा है और आंशिक 3 है और मुझे नहीं लगता कि अब जो अगर आप शब्दों का एक पुराना नारा था कोई नहीं है टक्कर में, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए अप्रैल मई जून तक चुनाव होंगे तो पूरे प्रदेश में कहीं कोई टक्कर नहीं। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा अखिलेश का सभी लोग साथ छोड़ रहे हैं। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया, राज्यसभा को लेकर जो है पल्लवी पटेल ने भी साथ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे। जब भगवान ने साथ छोड़ा तो सारी दुनिया तो साथ छोड़ेगी। सभी दल दर्शन। आप देखें पिछले सोमवार को सारे विधायक गए, खाली समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं। तो जो भगवान का ना हो सका तो किसी दूसरे का कैसे हो? तो अपने मंदिर भी बनवा रहे हैं उन्होंने, मंदिर भी शिव मंदिर बन रहा है, शिव मंदिर बन रहा है इटावा में। अभी तो आप देखिए, अभी तो
बहुत जल्द काशी भी बनेगा, बहुत जल्द मथुरा भी बनेगा। जब मथुरा बनने लगेगा तब क्या होगा फिर आप सोचिए। आप जाएंगे इटावा दर्शन करने? भगवान का मंदिर चाहे जहाँ होगा वहाँ जाएंगे दर्शन करने, इसमें क्या है? खेती को लेकर जो है मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। अखिलेश जी द्वारा बनाए गए मंदिर में वो बुलावे चाहे न बुलावे तब भी मैं जाऊँगा। बजट में जो है खेती की सुरक्षा को लेकर 20 करोड़ का बजट पास किया गया हुआ है, उसी को लेकर अखिलेश ने तंज कसा हुआ है कि सांडों से कौन सुरक्षा कराएगा। रक्षा सरकार कर रही है, लाखों रुपए गौवंश के ऊपर हम लोग खर्च भी कर रहे हैं और किसी भी सूरत में गौ हत्या नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है और ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है। परिकल्पना की गई है तो निश्चित रूप से आपका बच्चों का माताओं का हमारे आशीर्वाद मिले, निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा भारत प्रगति के रास्ते पे की जाती है। और उपस्थित महिलाओं से एक निवेदन है, आपके समापन की घोषणा की जाती है। आप सबके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है तो आप सब जलपान करके ही जाइएगा। धन्यवाद। मेरा फोन फुल वाइट कर